Hello students, good morning to all of you. In previous lecture we had discussed about the mole concept in briefly. Now in this lecture we will complete this concept, that is a mole concept in detail. So देखिए मोल क्या होता है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। और जब इसको मेजर किया हमने तो इसकी डेफिनेशन ये रटने की ज़रूरत आपको है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या बताया मैंने कि मोल हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम्स। जब इंस्ट्रूमेंट से हमने इस वैल्यू को निकाला तो ये वैल्यू कितनी आई, इन शॉर्ट वी कैन से दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। एक मोल में कितने पार्टिकल बच्चों, कितने बताए मैंने, देख लीजिएगा कितने बताए पार्टिकल यहाँ पे, 6.023 10⁻23 पार्टिकल। कितने पार्टिकल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं बच्चों के अगर आप जैसे कंच की गोलियां होती हैं जिनसे आप खेलते हो कंचे, अगर उनको धरती पर रखो तो पूरी धरती की सतह जो है इनसे ढक जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी भाई, इतने ज़्यादा होते हैं ये पार्टिकल्स। तो देखिए किस प्रकार एवोगैड्रो को ये आइडिया हुआ होगा कि इतने सारे पार्टिकल्स उसने किस प्रकार काउंट किए होंगे देखो। और ये नहीं कि हमारी अर्थ ही ढक जाएगी इनसे पूरी की पूरी अर्थ, बल्कि थिकनेस कितनी, इतनी मोटाई अगर हम कर दें 5 किलोमीटर तक की मोटाई कर दें तो इतनी मोटाई से हम अर्थ को ढक सकते हैं। सोच के देखो बच्चों आप, ठीक है। चलिए आगे देखो। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ मास इज गिवन। अब ये कंसेप्ट हमारा जो मोल कंसेप्ट है बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल्स के लिए ही ज़्यादातर हम इसका यूज करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करोगे तो किस तरह से करोगे देखो एक बार, तो देखिएगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालने। अगर मास गिवन है तो बच्चों क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप इसको सोल्व करने की। तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, या मोलर मास भी बोल सकते हो। सपोज आई लेट मोलिकुलर गिवन मास इज w एंड मोलिकुलर मास इज m, या फिर आप कुछ भी इसको मान सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये फर्स्ट फार्मूला हमारा है जो यूज होगा इस कंसेप्ट के अंदर। जैसे मैं निकाल के भी दिखाता हूँ आपको इसके साथ साथ में किस तरह से कैलकुलेट करूँगा मैं। सपोज करो आई वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। किसके मोल्स निकालने मेरे को यहाँ पे बच्चों, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। मैं 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में मोल्स निकाल लूँगा, तो कैसे निकालूंगा बताओ। अब यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मास कितना है 90, ये रहा देखो गिवन मास 90 ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हो, मैंने सिखाया हुआ है आपको हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास इन प्रीवियस वीडियो, यू कैन सी इजिली। तो H2 कितने हैं, तो दो, एक का क्या होता है 1, मोलिकुलर मास 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है सिंगल का 16, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 18 हमारा आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 90/18 यू विल गेट 5 नंबर ऑफ मोल्स, कितने आ गए 5। वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, लाइक कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे बच्चों, गिवन मास कितना 4 और मोलिकुलर मास कितना निकाल सकते हैं। कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन 3 हैं, तो 16 3 is 48, you will get 100 and when you divide 4 by 100 you will get 0.04 moles। देयर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.04 मोल्स। सेकेंड फार्मूला क्या करोगे बच्चों, अगर सेकेंड फार्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, यदि हमें क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, क्या पार्ट गिवन है, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे। मान लो n पार्टिकल्स अपने पास हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं n पार्टिकल। n का मतलब बच्चों इस चैप्टर में रहेगा एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने ये संख्या दी थी हमें, इसलिए इसका नाम क्या है एवोगैड्रो नंबर इस चैप्टर में। तो n पार्टिकल में एक मोल, एक पार्टिकल में 1/n मोल, तो n पार्टिकल में कितने n/n मोल है ना। तो ये फार्मूला यूज़ करोगे आप। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे गिवन हैं, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। दिस इज द सेकंड फार्मूला वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल्स। चलिए नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल चार्ट आपके सामने रख दिया। इस चार्ट से आप क्या करोगे बच्चों, अंडरस्टैंड कर सकोगे इस कंसेप्ट को इजीली।
देख लीजिएगा, ध्यान से देखें इस चीज़ को एक बार। अगर मेरे पास तीन चीज़ें हैं बच्चों, एक फर्स्ट चीज़ क्या है, ये है मास, ये है मोल और ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मेरे पास मास गिवन है और मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं मास को मोल से क्या करूँगा, सॉरी, अगर मेरे पास मास है गिवन और मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मोलिकुलर मास, मैं इस मास को किससे डिवाइड कर दूंगा, मोलिकुलर मास से। ये देखो ये लिख रखा मैंने, जब मेरे पास क्या है, मास गिवन है और मेरे को मोल निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो नीचे मेरा गिवन मास है इसको डिवाइड कर दूंगा भाई किससे, मोलिकुलर मास से। और मोलिकुलर मास निकालना आपको आता ही है, सभी एटम्स को कंबाइन करके जोड़ के उन सभी का एटॉमिक मास जोड़ दो आप, मोलिकुलर मास आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझ गए होगे आप इस कंसेप्ट को। तो देख लीजिए एक बार और, अगर मास गिवन है, मोल निकालने हैं तो डिवाइड करो मोलिकुलर मास से। अगर मास गिवन है, उल्टा करो इसका, अगर मोल गिवन है नंबर ऑफ मोल्स और आपको मास निकालना है तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई का साइन आगे, मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास से कर दो, मास आ जाएगा। बट इफ अब हमारे पास क्या है, मोल और नंबर ऑफ मोल्स में देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो क्या करो, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है ना बच्चों। तो अगर मैं क्या बताया आपको मैंने, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स से आपको क्या है, मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स से मोल निकालने हैं, तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल को क्या कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आप मोल से क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। देखो कितना आसान कंसेप्ट है बच्चों, सारे न्यूमेरिकल्स हम इस कंसेप्ट पे कर सकते हैं। अब आपको सिचुएशन ये दे दी कि मास दे दिया और मोल निकालने हैं, तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते ना, क्या बताया मैंने, मास दे दिया और मास से मोल निकालने हैं तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले गिवन मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड करो, मोल आ जाएंगे, फिर मोल को क्या करो बच्चों, आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, 5 मोल H2O मोलिक्यूल, इसका मतलब क्या है, 5 मोल्स H2O मोलिक्यूल्स, इसका मतलब है 5, देखो वैसे मैं कहता कि 1 मोल H2O मोलिक्यूल का क्या मतलब था, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल। अगर मोलिक्यूल है तो यहाँ पर भी मोलिक्यूल ही आता है, ये ध्यान रखना आप बच्चों। देखो 5 मोल है हमारे H2O के, तो 1 मोल में कितना था, इंटू एवोगैड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करते थे, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 इंटू एन, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल ही रहेंगे भाई। बट इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन दिस टर्म, किसके अंदर है, यदि मैं इसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा, बस सिंपल है बड़ा। देखो तब H2O मोलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 तो हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, 3 एटम है। तो आप क्या करोगे, ईच एटम के लिए भी निकाल सकते हो, या फिर क्या करेंगे हम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, 5 इंटू, तो देख लीजिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या है, कैलकुलेट करना चाहता हूँ मैं क्या, कि नंबर ऑफ, क्या कैलकुलेट करूँगा भाई, नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 इंटू एन, ये तो मेरा किसके लिए था, 5 वाटर मॉलिक्यूल, 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बिकॉज ये मॉलिक्यूल थे लेकिन अब क्या बन गए, एटम बन गए। कितने मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम थे, 3, तो पर्सनली क्या है मेरे पास, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कैलकुलेट करना सीख गए ना बच्चों। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, किसमें, इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, देन मोल्स निकाल लो पहले। तो अभी बताया था मैंने आपको, मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। व्हाट इज गिवन मास हियर, 9.8, व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। कल वाले लेक्चर में सिखाया था H2SO4 का, जब एक एक एटम को आप इनका एटॉमिक मास जोड़ के निकालोगे तो इसका मोलिकुलर मास 98 आया था भाई, एक इसका 98 आया था और एक हमारा H3PO4 का भी 98 था, याद रखें आप इस चीज़ को। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, 9.8 बाई 98, 0.1 मोल H2SO4 आ गया ना, ये आ गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब इसको कंपेयर करूँ, यानी कि 0.1 मोल H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, है ना, ये किसके इक्वल होगा, 0.1 मोल H2SO4 नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। अब आप जानते हो इसके लिए मैं निकाल लूँगा तो मेरे पास
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे इसके, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही रहेगा। बट अगर आपको कोई कह दे दोबारा से कि आप इसमें एटम और बताओ कितने हैं, तो 1H2SO4 में मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं बच्चों, H2SO4 में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो H2SO4, दो तो हाइड्रोजन हो गए तो 2 लिखो, एक सल्फर है 1 लिखो, 4 ऑक्सीजन है 4 और 2 6 और 1 7, यानी टोटल अगर आपको निकालना है तो 7 एटम्स हैं इस H2SO4 में। तो एक के लिए 0.1 इंटू Na मॉलिक्यूल था, तो 7 एटम के लिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू 0.1 Na, यानी 0.7 Na एटम्स किसके, H2SO4 के, है ना। और Na की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे कितनी, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको सेपरेटली निकालना हो तो बच्चों कैसे निकालोगे, देखो इसी क्वेश्चन में अगर सेपरेट एटम की वैल्यू निकालनी होती तो कैसे निकालते, बड़ा इजी है, देखो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे मैं हाइड्रोजन की निकालता तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो क्या करता मैं 2 इंटू 0.1 Na, है ना। अगर मेरे को निकालना होता H2SO4 S, यानी S इज इक्वल टू 1 हेयर, तो 1 इंटू Na। अगर मैं निकालना होता O4, 4 है तो 4 के लिए 4 इंटू 0.1 इंटू Na। तो पर्सनली आप क्या है यहाँ पे सेपरेटली भी निकाल सकते हो अलग अलग की वैल्यू। चलिए गैसों के लिए और बता देता हूँ मैं, गैस की वह बात यहाँ पे नहीं आई है। गैसेस के लिए अगर मैं बात करूँ मोल कंसेप्ट में गैस की, तो आपको बता दूँ मैं, अगर मेरे पास ये बलून है भाई, इस बलून के अंदर मैंने क्या है पहले भर दी ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस भर दी, ऑक्सीजन गैस भर दी भाई, ठीक है। ऑक्सीजन गैस मैंने फिल की, लेकिन कंडीशन एक है, अब ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 32 ग्राम है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन भरी जाएगी इसके अंदर, है ना। लेकिन एक कंडीशन है STP पे भरना है। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप केल्विन में लिखोगे तो 273.15 केल्विन। वैसे हम इसको 15 को लिखने की बजाय 273 ही लिख देते हैं, बट इसकी प्रिसाइज वैल्यू ये होती है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक होता है भाई, है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे आप जब ऑक्सीजन गैस भरोगे 32 ग्राम्स, तो इसकी वॉल्यूम देखोगे ना आप तो कितनी आएगी 22.4 लीटर, कितनी आएगी बच्चों 22.4 लीटर वॉल्यूम हमारी इसकी आएगी। बट इफ़ यू वांट टू फिल अनदर गैस इन दिस प्रोसेस, जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस भर दिया, हाइड्रोजन का क्या होता है 2 ग्राम मोलिकुलर मास, अब 2 ग्राम इसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में भरूंगा तो भी मेरी वॉल्यूम कितनी आ रही है 22.4 लीटर। तो ये रूल था बच्चों, इस रूल के अनुसार क्या होता है, आप कोई सी भी गैस अगर इसमें भरते हैं STP पे तो उसका वॉल्यूम इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के। समझ गए ना कंसेप्ट को। चलिए अब अपने पास क्या है एक डिटेल्ड फार्मूला इसका है 22.4 लीटर एट STP, ये देखो कितना 22.4 लीटर एट STP इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 मोल हमारा किसके इक्वल है बच्चों, इतने पार्टिकल के, और 1 मोल ही हमारा क्या है एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास दे रखा है किसी का उसके बराबर, और 1 मोल ही मेरा क्या अगर गैस की कंडीशन है तो 22.4 लीटर। तो इस कंसेप्ट को आप कंप्लीटली लर्न करें, बिकॉज इसी कंसेप्ट पे क्या है न्यूमेरिकल बनेंगे सारे के सारे। इस कंसेप्ट में वैल्यू पुट करो और न्यूमेरिकल निकालो। तो टिप्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, क्या क्या टिप्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको याद फॉलो करने हैं जब न्यूमेरिकल करोगे, तो स्टेप भी मैंने बता दी है आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या देखो, राइट द डाटा गिवन इन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद यूनिट्स। जो भी डाटा अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है, तो उसको विद यूनिट आप लिखेंगे। जैसे मेरे पास है एक स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है सारा का सारा डाटा लिखूंगा मैं। गिवन मास कितना है CO2 का 44 ग्राम, तो मैं यूनिट भी लिखी ग्राम, है ना। तो आगे देखिए स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट द यूनिट टू बी मेजर्ड, यानी क्या निकालना है, व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट इन दिस प्रोसेस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मेरे पास, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास लिख दे, है ना, और मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं, आपको आता है निकालना इजीली। तो मॉलिकुलर मास CO2 का कितना हो जाएगा, C का कितना है 12, O2 का कितना है 32, तो टोटल ऐड करोगे तो 44 ग्राम आ जाएगा, है ना, निकाल सकते हो। यस। फोर्थ स्टेप क्या है, नाउ राइट द रिलेशन इन्वॉल्व इन मोल कंसेप्ट।
अब वो वाली इक्वेशन लिखनी जो भी मैंने ऊपर बताई थी आपको। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक यानी मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। ये चीज़ आपको लिखनी है। फाइनली क्या करोगे, सेलेक्ट द यूनिट गिवन एंड टू बी कैलकुलेटेड इन द रिलेशन, एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस या एलिमेंट। यानी मेरे पास क्या बता दिया मैंने आपको कि जो भी हमने कैलकुलेट करना है इस रिलेशन में उसको तो आप रखो, ठीक है, उसको तो आप इसके अंदर रखो, और जो नहीं निकालना ना उनको एलिमिनेट कर दो। रेस्ट ऑफ द टर्म्स, टर्म्स लिख लो भाई, रेस्ट ऑफ द टर्म्स को क्या कर दो आप, एलिमिनेट कर दो, इससे खत्म कर दो, काट दो, क्रॉस कर दो। नंबर 6 स्टेप पे आ जाओ, कीप द यूनिट टू बी कैलकुलेटेड। जिसको कैलकुलेट करना है ना उसको राइट साइड में रखो। जैसे मेरे को 1 मोल कैलकुलेट करना था तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 1 मोल के बराबर दे रखा है ना, तो जो कैलकुलेट करना है उसको आप राइट साइड में लिखें और यूनिटरी मेथड लगा दें। यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करोगे, जैसे 44 ग्राम ऑफ CO2 1 मोल के इक्वल है तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1/44, और 44 किसके इक्वल होगा, काटोगे तो 1 मोल आ जाएगा, है ना। तो ये यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देना है आपको यहाँ पे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। चैप्टर के एंड में क्या है, कुछ न्यूमेरिकल आपसे प्रैक्टिस कराए जाएंगे भाई। जैसे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। ये वॉल्यूम का न्यूमेरिकल हमने ले लिया भाई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएं। सिंपल है भाई, कैसे, मास ऑफ CO2 गिवन कितना है 22 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमने निकालनी है, ये स्टेप नंबर 2 था। मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कैलकुलेट कर दिया 44 ग्राम, और ये मोलिकुलर यानी मेरे पास एक ये रिलेशन मैंने लिख लिया 1 मोल इज इक्वल टू Na का मतलब 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे फैक्टर हम इसमें क्या है लिख लेते हैं। देखो क्या करेंगे अब हम इसके अंदर है, मास ऑफ CO2 हमारे पास गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है जो लिख ली। अब क्या करोगे भाई, बताया था आपको जो चीज़ आपको कैलकुलेट, अब देखो ये मेरे पास कैश की ज़रूरत है, नो, कैश की ज़रूरत है, नो, क्रॉस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मैंने। कैश की ज़रूरत है मॉलिक्यूलर मास, यस है, ये तो हमारे पास 22.4 लीटर STP, यस, तो मैं इधर इसको राइट साइड में रखता हूँ, और इसको क्या 44 ग्राम ऑफ CO2 कितने के इक्वल है 22.4 ग्राम ऑफ 4 लीटर ऑफ STP। अब 1 किसके इक्वल हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 14 यानी 44, और 22 किसके इक्वल हो जाएगा इंटू 22, काटोगे तो भाई 11.2 लीटर STP आ गया, है ना। कितना आसान तरीका था, देखो इस तरीके को यूज़ करो, इस मेथड को यूज़ करो, और मोल कंसेप्ट कंप्लीट आपका हो चुका है। नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द, किस पे बेस्ड होगा, शायद उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो जाए हमारा, ठीक है। ये 11th लेक्चर है भाई, और फर्स्ट चैप्टर में ना 12 या 13 पार्ट हैं बच्चों, आपको ना पता हो तो वो पार्ट मैंने आपको डिफाइन नहीं किए। फर्स्ट चैप्टर के 13 या 14 पार्ट हमारे होते हैं। अब हमने सारा का सारा जो है कवर कर लिया है। एक वीडियो लेक्चर और बनेगा आपका जिसमें इम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, उन फिर न्यूमेरिकल हम देखते हैं एक लेक्चर में कवर हो पाता है या 2 में कवर हो पाता है। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, ये न्यूमेरिकल आप करोगे और इनके आंसर कमेंट में लिखोगे या ग्रुप में भेजोगे, ये आप करना आपके लिए होमवर्क है बच्चों। क्या न्यूमेरिकल है एक बार देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, दो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसमें सेपरेट अलग अलग एटम हैं, जैसे 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके लिए आपको क्या है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं बच्चों, और सेपरेट सेपरेट एटम्स निकालने हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर क्या होता है Ag, उसका क्या निकालना बच्चों, मास निकालना आपको, ठीक है। आप उस रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बताया था, वो किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किस प्रकार से होगा, दो रिलेशन आपको बता दिए हैं। सेकेंडली ये मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल का मास भी निकालना है। और फाइनल जो न्यूमेरिकल है लास्ट आपका, 3 न्यूमेरिकल आपको दिए मैंने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3 दैट्स ऑल। ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं, देखिए मोल कंसेप्ट था ये, न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा, इसलिए आप इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होके करें। और कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में होंगी, अगर आपको वैसे भी वो सोल्व करके देखनी है सारी की सारी।
तो आप करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो या फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो ये मोल कंसेप्ट हमारा आज कंप्लीट होता है। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका कल आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।